हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य और अलौकिक संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियाँ भर देगा, इतनी खुशियाँ भर देगा कि तुमने कभी सोची नहीं होगी। आज का यह दिव्य स्वरूप संदेश सिर्फ तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को देखते हुए उनमें जो अच्छा समय है उसी को प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। यदि आज तुम इस संदेश को पूरा सुन लेते हो तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे फायदे के लिए है। इसमें तुम्हारा इतना फायदा होगा कि जीवन में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए आज मेरी बात को मानो और इसे गलती से भी छोड़ने की भूल ना करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे पास समय हो या ना हो, परंतु आज इस संदेश को पूरी तरह से सुना आवश्यक है। यदि आज तुम मेरी बात को मान लेते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त बधाई तुमसे दूर चली जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओगे और अपने जीवन में खुशियाँ बनाओगे। लोग तुम्हारी खुशी का राज ढूंढने को चाहेंगे परंतु ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो राज है वह मेरी तरफ से प्रस्तावित किया गया है। इसका मूल कारक मैं ही हूँ। तो यह सब यह नहीं जान पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को कभी कमजोर और महसूस मत समझो। तुम जब अपने आप को कमजोर समझो तो तुम अपने परमपिता महादेव देव जी का स्मरण कर लो। तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियाँ दौड़कर मेरी चली आएंगी और तुम्हारी आत्मशक्ति और आत्मा बल को बढ़ाकर बहुत ही मजबूत कर देंगे। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम्हारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। यदि तुम आज इसे अनदेखा या नजरअंदाज करते हो, हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं बचोगे। रोते भी लगता चिल्लाते नजर आओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि यह प्रार्थना स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी दिव्या और अलौकिक नाम का स्मरण करते हुए टाइप करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन दिव्या में हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव जी और तुम्हारी माता पार्वती जी खड़ी है, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही भारी भांति कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने तुम्हें जो यह वचन दिया है वह पूर्ण करना उनका दायित्व है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम कभी भी चिंतित और परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो उसे मैं स्वयं आकर के दूर करूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, तुम चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो यह तुम्हारा भाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं जाता हूँ बात करने के लिए। तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास उपस्थित हुआ हूँ और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी, तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, तुम्हारे जीवन की जितनी रुकावट है, तुम्हारे जीवन की जितनी करवाट है और जो भी प्रॉब्लम्स तुम्हारे जीवन में है, उनका सब खत्म होगा। खुशखबरी कुछ ऐसी है जो तुम्हें इस संदेश के अंत में प्राप्त होगी। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से अपने जीवन का व्याख्यान सुनते रहना है। खुशखबरी तो तुम्हारे जीवन में आने ही वाली है मेरे बच्चे, जिसका तुमने कभी अंदाजा नहीं किया था। ऐसी खुशखबरी आएगी, क्योंकि आज तक तुम्हें कोई खुशखबरी नहीं मिली है। तुम्हें निराश सद मिली है। तुमने जब जब सोचा है कुछ करने के लिए, तब तक तुम निराशा की ओर आए हो और निराश होकर अपने घर वापस लौट आए हो। तुमने सहारा किसी से मांगा तो सहारा नहीं दिया, तुमने किसी से मदद मांगी तो मदद नहीं मिली, तुमने किसी से प्रेम मांगा तो प्रेम नहीं मिला, तुमने किसी से पैसा मांगा तो पैसा नहीं मिला। तुम यह सब कुछ ही क्षणों के लिए लेना चाहते थे, परंतु किसी ने देने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सोचने का विषय है कि आखिर क्या हो गया जब तुम्हें लोग कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त मिल जाता था, तुम जो चाहते थे उससे अधिक मिल जाता था। इसका मतलब अब तुमसे कोई भूल हुई है, यह कोई अपराध हुआ है, जिस कारण से अब लोग तुम्हारी सुन नहीं रहे हैं।
मेरे बच्चे, पहले तो बहुत ही ज्यादा सक्षम थे, तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम्हारे पास रुपया पैसा धन दौलत बहुत ही कायदे से भरा हुआ था। तब लोग तुम्हें बिना मांगे ही देने आते थे, परंतु आज तुम्हारे पास कुछ गलतियों की वजह से यह तुम्हारा समय खराब चल रहा है। इस वजह से तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो लोग तुम्हारी मदद करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। जब तुम्हारे पास था तो तुम बहुत अच्छे तरीके से सबकी मदद कर रहे थे। जो भी तुम्हें बूढ़ा गरीब दिखता उसे तुम बहुत ही ज्यादा प्रेम से सहयोग करते थे। उसकी जो आवश्यकता होती थी उसे पूर्ण करते थे। जीवन का सबसे अहम उद्देश्य यही है कि व्यक्ति यदि सक्षम है तो कोई यदि मजबूर है, असहाय है, निर्धन है तो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। इतना करने से उसे बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और जब पुण्य प्राप्त होता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है, क्योंकि संकट हरने वाला तो कोई दूसरा है। जिसकी तुम मदद करोगे वह तुम्हें आशीर्वाद देगा। तुम्हें कभी भी दुख को देखना नहीं पड़ेगा। उन बुजुर्ग गरीबों के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा और तुम भी सुरक्षित रहोगे, क्योंकि यह तो मर्यादित बातें हैं। मेरे बच्चे, तुम यदि अपने जीवन में इन सबको ध्यान में रखते हुए अपना जीवन जीते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही होगा। मेरे बच्चे, अभी तक तुमने उन सब चीजों को भली भांति नहीं समझा है जो तुम्हारे जीवन की अहम भूमिका है, क्योंकि अभी तुम युवा अवस्था में हो। अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु आगे चल कर के सब कुछ समझ में आने लगेगा जब तुम जिम्मेदार बनोगे, जब तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार का बोझ होगा, जब तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां होगी, तब तुमसे हम समझ जाओगे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है और क्या मेरे लिए पर्याप्त चाहिए। सब कुछ बहुत ही कायदे से समझ जाओगे। जब तक कि किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती है तब तक उसे कुछ समझ नहीं आता है, जब तक कि उसे कठोर मेहनत नहीं पड़ती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के सभी पाल अच्छे तरीके से बीतने चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। तुम्हारा जीवन संकटों से घिरा हुआ है। मैं बहुत ही कायदे से जानता हूँ तुम्हारे जीवन की जो समस्याएं हैं वह तुमसे अलग नहीं है। तुम रोज जब सुबह उठते हो तो सबसे पहले मुझे प्रार्थना करते हो कि ईश्वर ही परमात्मा मेरे इन दुखों को दूर करने का तत्काल कोई रास्ता बना, मुझे इन दुखों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मुझे निराश ने इतना घेर लिया है। मेरी आवश्यकता है पूर्ण नहीं हो रही है, मेरा जीवन तबाह हो गया है। मेरे परिवार वाले मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, वह मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि तुम कोई कार्य क्यों नहीं कर लेते हो, तुम 4 पैसे कमाने के लिए कहीं जाते क्यों नहीं हो। परंतु वे मेरी स्थिति को क्या जाने, उन्हें तो सिर्फ अपने काम से मतलब है। आज मेरी ऐसी हालत है, मैं इतना डिप्रेशन में जा चुका हूँ कि मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं सोचने विचारने में सारा समय व्यर्थ कर रहा हूँ, परंतु क्या करूँ, मेरी जरूरत जब मुझसे पूर्ण नहीं हो पा रही है तो मैं विवश हो गया हूँ। यदि मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी ना होती, क्योंकि मेरे भगवान ने मुझे समझने का तो बहुत अच्छा प्रयास किया था। एक बार मुझे उसे संकट से बचाया था जिसमें मैं फंसाने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे एक संकेत दिया था कि हे बच्चों, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो, तुम इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुधार करो, या रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है, यहाँ पर तुम्हें लाभ नहीं होगा। परंतु मैं समझा नहीं, परमात्मा जब भी कोई संकेत देते हैं वह अच्छा ही देते हैं, परंतु जल्दबाजी के चलते या ना समझी के चलते कुछ लोग बात को समझ नहीं पाते हैं, जैसे मैं नहीं समझ पाया हूँ। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है, मैं प्रयास तो बहुत करता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, परंतु मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता है और ना ही लाभ प्राप्त होता है। आज मैं जो सोच रहा हूँ वह मुझे प्राप्त नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या मेरे ग्रह दशा मुझे रुष्ट हो गए हैं, मेरे ग्रह दशा खराब चल रही है, इस वजह से मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। मैं यह सब बातें बार बार सोचता हूँ कि ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस तरह से तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूँगा। ऐसी
कोई गलती नहीं करूंगा जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कठोरता की ओर कठोरता ले जाए। जीवन में यदि खुशियाँ चाहिए, खुशहाली चाहिए तो उसके लिए दिन रात निरंतर मेहनत करनी होती है और अपनी मेहनत को आगे ले जाना होता है। ऐसा नहीं है कि मेहनत ही करते रहो, उसमें तुम्हें बुद्धि भी लगानी पड़ेगी। बुद्धि लगा करके ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हो सकता है तुम अपनी मेहनत कहीं गलत जगह पर लगा रहे हो। मेहनत करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यह है कि मेहनत कहाँ पर कर रहा है व्यक्ति। यदि वह अच्छी जगह पर कर रहा है तो वह सफल होगा, यदि वह गलत जगह पर कर रहा है तो असफल होगा। जीवन का मूल उद्देश्य उसे समझ में नहीं आएगा कि उसे क्या करना चाहिए, बस वह निरंतर रात दिन करता रहेगा और जब उसे लाभ नहीं मिलेगा तब रोएगी कि मुझे लाभ नहीं हुआ है, परंतु वह यह नहीं सोचेगा कि मैं काम कैसा किया है। अरे मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत बर्बाद ना जाए यह हमें चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूँ। एक बार नहीं 1000 बार सावधान करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम लोग गलत रास्ते पर चले जाते हो और जहाँ पर मेहनत नहीं करना चाहिए, जहाँ पर तुम्हारी सफलता नहीं है वहाँ पर मेहनत करने लगते हो और फिर तुम्हारा नुकसान हो जाता है, तुम्हारा समय बर्बाद होता है। फिर तुम मुझसे कहते हो कि है प्रभु मेरा फायदा हुआ नहीं है, मैंने मेहनत की है। कहते हैं कि मेहनत करने वाले की हार नहीं होती है, उसे कुछ ना कुछ प्राप्त आवश्यक होता है। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु आज मुझे कड़वा भी फल नहीं मिला है। मैं जैसे कि तैसा रह गया हूँ, मेरी कोई भी आवश्यकता पूर्ण नहीं हुई है और ना ही मुझे मेरी मंजिल प्राप्त हुई है। यदि आज मेरी मंजिल प्राप्त हो जाती जिसको मैंने सोच के रखा था तो मेरे लिए सब चीज आसान हो जाती है। जीवन की सभी आवश्यकता है मेरे कदमों में होती, मैं पूर्ण कर लेता, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा था वह बहुत ही कार्य लाभकारी था। मेरे बच्चे लोग तो बड़े बड़े कार्यों के बारे में सोचते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ऐसा कार्य कर लूंगा तो मेरे पास इतना सब कुछ हो जाएगा, इतना पैसा आने लगेगा, परंतु तुम उसे करके लायक हो क्या? तुम्हें उसे कार्य के बारे में जानकारी है या तुम उसे कार्य को सही ढंग से कर पाओगे? नहीं। यदि तुम उसे कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाओगे तो तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। तुम्हारी जितनी भी मेहनत है वह व्यर्थ में ही जाएगी। व्यर्थ में मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं। मेरी तो यही सोच है कि यदि व्यक्ति को कुछ चाहिए तो अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं ही तुम्हें ऐसी खुशखबरी देने का प्रयोजन किया है और तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई है कि अब तुम्हारे जीवन की समस्याओं का अंत किया जाएगा। खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ है जिससे महादेव जी ने खुशखबरी दी हो, परंतु आज मैं तुम्हें यह खुशखबरी दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें विशेष रूप से चुना है। तो मेरे प्रिय भक्त हो, तो मेरी भक्ति करते हो, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दया, तुम्हारे त्याग, तुम्हारे तप ने मुझे प्रभावित कर लिया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होगा, तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जीवन में दुख तो तुमने बहुत देखे हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आया है। इतना सुख आएगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी इच्छा है, सब कुछ सही तरीके से प्रबल हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन का जो मूल आधार है वह सब भी भली भांति पूर्ण हो जाएगा। जो मूलक इकाई है उसकी भी अभिव्यक्ति की जाएगी। मैं पूरी तरीके से तुम्हारे जीवन का संचार करूंगा और तुम्हारे आवश्यकताओं को संचालित करूंगा। जिस प्रकार से तुमने अपने जीवन में दुख को देखा है, रोया है, रात को कठोर मेहनत की है, तुम्हें जो नहीं करना चाहिए था वह क्या है? जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ जाना पड़ा है, परंतु मेरे बच्चे इन सब चीजों को तुम गंभीरता से मत लो। जीवन में इस प्रकार की अनेकों बातें होंगी, अनिल को घटनाएं घट, परंतु यदि तुम इन सभी घटनाओं को दो अपने दिल पर लेकर चलोगे तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तो तुम्हें और रास्ता तैयार करना है, आगे की मंजिल को आसान बनाना है, रास्ता इतना परिपक्व बनाना है कि वह तुमसे दूर ना होने पाए और तुम अपनी मंजिल को डोर आसानी से प्राप्त कर लो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी में एक रास्ते
पर चलोगे, सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, सफलता के रास्ते पर चल लगे या पहुंचने वाले हो तो तुम्हारे रास्ते में इतनी बढ़ाई उत्पन्न हो जाएंगे कि तुम उनको दूर नहीं कर पाओगे और ना ही तुम उनसे अलग हो पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम चिंता ना करना, तुम्हारे प्रभु महादेव जी और माता पार्वती सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे रास्ते को एकदम क्लियर करते रहेंगे। तुम्हारे रास्ते में जितनी भी बढ़ाई, जितनी भी समस्याएं, जितनी भी अभिव्यक्ति होगी वह सब दूर कर दी जाएगी। परंतु उसके लिए तुम्हें चिंता बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यदि तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे और यदि डिप्रेशन में चले गए तो वहां से निकलना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। आज के टाइम पर लोग अपना अपना सोचते हैं, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब रहता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल गया, सब कुछ प्राप्त हो गया तो ही अच्छा है, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे को सदैव नीचे दिखाते हैं, दूसरे को करने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरे को परेशान करने के लिए तैयार रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, ऐसी भूल जो किसी को नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं हर बार समझाता हूँ कि तुम जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छी अच्छी सुविधाओं को अपने जीवन में लाओ। यही तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे रास्ते सदैव अच्छे ही रहेंगे। तुम्हें जो भी मिलने वाला होगा तुरंत मिलेगा, उसमें कोई कटौती होने वाली नहीं है, क्योंकि ईश्वर तुम्हें सब कुछ प्राप्त करवाए। तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हारी जीत होगी, तुम्हें ऐसा कुछ प्राप्त करवाया जाएगा जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है। मेरे बच्चे, वह खुशखबरी तुम्हारे सामने आने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब पर्याप्त मात्रा में धन मिलने वाला है, जो गुप्त धन है और एक स्थान पर गड़ा हुआ है। वह स्थान तुम्हारे बहुत ही करीब है, तुम्हारे घर के कुछ ही दूरी पर है, जहाँ पर तुम्हारे पुरखों ने उसे गाड़ा था और वह तुम्हें बताने के लिए भूल गए थे। परंतु आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे पुरखों ने, जो तुम्हारे पूर्वज हैं, वह बहुत समय पहले एक गड़ा हुआ धन उसे स्थान पर गाड़ कर गए थे जहाँ पर तुम्हें पहुँचना चाहिए। परंतु कोई भी नहीं जानता है इसके बारे में। आज मैं जो बता रहा हूँ यह बहुत ही गुप्त बात है, इसे किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देगा, क्योंकि उसमें बहुत ही मात्रा में धन है जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास आप सभी सुख सुविधा होने वाली है, तो वहाँ जीवन एक अलौकिक शक्ति से परिपक्व होने वाला है। मेरी एक शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है। मैं अपनी सभी कृपा, सभी आशीर्वाद तुम्हारे साथ लगा दूंगा, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ाना है। किसी न किसी तरीके से तुम्हें ऊपर उठना है। जीवन में तुम्हारी समस्याओं को मैंने इस प्रकार से देखा है जैसा कि किसी के साथ नहीं हुआ है। अब तुम्हारी समस्याओं का अंत होगा, खत्म होगा। तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे सामने आएगा। अब तुम आगे बढ़ो, अपना कर्म करते रहो, मेहनत करो और आगे की ओर प्रस्थान करो। जब तुम आगे की ओर प्रस्थान करते रहोगे तो रास्ते स्वयं साफ होते नजर आएंगे और तुम्हारी मंजिल एक ना एक दिन तुम्हारे करीब आ जाएगी और तुम उसे पर सफल हो जाओगे। रात दिन प्रयास करने का मतलब यह नहीं है कि तुम गलत जगह पर प्रयास करो। तुम्हें तो बस अच्छे अच्छे कार्यों और अच्छी योजनाओं का आनंद लेना चाहिए। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में है, इसीलिए मैं तुम्हें अच्छी अच्छी योजनाओं, अच्छी अच्छी व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा हूँ। अब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा फल आने वाला है, खुशी का पल आने वाला है। जो खुशी तुमसे छीन ली गई थी वह सब तुम्हारे पास आने वाली है, क्योंकि शत्रु बहुत पीछे पड़े हुए थे तुम्हें टॉर्चर करने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें सताने के लिए, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए ऐसी उनकी इच्छाएं थी। वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे यदि तुम आज अपने प्रभु को साथ में लेकर के ना चलते, उनका पूजन, उनका स्मरण ना करते, तो आज तुम्हारी यह स्थिति सुधार ना पाती। जो तुम्हें पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला है वह कभी भी ना मिलने। आज मैंने जो यह खुशखबरी दी है वह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इससे बड़ी खुशखबरी कुछ हो ही नहीं सकती है। तुम्हारे जीवन का जो पल है वह अब बदलने वाला है। जो समय है बहुत ही कायदे से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में अच्छी अच्छी आवश्यकता है, अच्छी अच्छी चीज तुम्हारे सामने नजर आएंगे। तुमने जो सोचा है वह नजर आएगा। मेरे बच्चे, तुमने इस संसार में देखा होगा कि लोग एक दूसरे के पीछे पड़े होते हैं, कितना पीछे पड़ जाते हैं कि जब तक कि उसे वह बर्बाद नहीं कर देते हैं तब तक उसके पीछे ही पड़े रहते हैं। उन्हें
अपने ध्यान से, अपनी मेहनत से, अपने कर्तव्य से कोई मतलब नहीं रहता है, परंतु वह दूसरे का सुख नहीं देख पाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है। यह कमी कोई दूर नहीं कर सकता है। उन्हें समझाया जाता है, हर बार समझाया जाता है। जैसे आज तुम्हारे पास मेरा संदेश प्राप्त है, वैसे उन्हें भी प्रत्येक दिन संदेश प्राप्त करवाया जाता है, किंतु वे संदेश को सुन लेते हैं और भूल जाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी कमी है कि जीवन को सरल बनाने के लिए तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं से, किसी की मेहनत से यदि खेलते हो तो यह बहुत बड़ा गलत काम है। उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, क्योंकि जैसी करनी व भरनी। यदि तुम बुरे कर्म कर रहे हो तो उसका तुम्हें बुरा ही नतीजा देखने को मिलेगा, क्योंकि तुमने आज तक अच्छे ही कर्म की है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है, तुमने जहाँ तक है शरीर के लिए अच्छा सोचा है, अच्छे अच्छे विचार अपने मन में रखे हैं, दूसरों के प्रति और दूसरों की सहायता भी की है। जहाँ तक हो सका है तुमने अपना ही खर्च करके दूसरों का योगदान किया है। यही तुम्हारे लिए अहम भूमिका रखता है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। सब कुछ अपने पास है ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह रीजन सब कुछ अपने पास हो जाएगा तो तुम इस संसार के स्वामी हो जाओगे और फिर तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। परंतु इस पृथ्वी पर कोई इतना बड़ा महान नहीं है कि पूरी पृथ्वी का स्वामी बन सके। उसके अंदर संयम नहीं है, उसके अंदर कठोरता प्रयास नहीं है, क्योंकि कोई भी इतनी कठोर मेहनत नहीं करना चाहता। सबके अंदर आलस्य आता है और एक ऐसा आनी आता है जो जीवन को सही रास्ते की ओर ना ले जाते हुए गलत रास्ते की ओर ले जाता है। तुम्हारे अंदर नकारात्मक सोच और नकारात्मक भाव उत्पन्न कर देता है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब इसे अपने अंदर प्रवेश होने दिया तो तुम्हारे लिए बहुत ही गलत हो जाएगा और तुम्हारे जीवन को संकट में पड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि यदि तुम फिर से इस प्रकार का कार्य किए, हरकत किया तो तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच रखने वाले सदैव पीछे ही रहते हैं, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। परंतु जो सकारात्मक सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, उनका जीवन आगे की ओर बढ़ जाता है। उनके जीवन में अनेकों खुशियां आती है, उनके जीवन का सबसे मूल उद्देश्य पूर्ण हो जाता है और भी फिर अपने आप को एक महान व्यक्ति समझते हैं और अपने आप के लिए सर्वश्रेष्ठ इच्छा वर करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो दूसरों के लिए भी सोच लिया करो। दूसरों के फायदे में ही फायदा है, क्योंकि इस संसार में यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है और तुम हर उसे पुण्य को अंजाम देते हो जो तुम्हारे यह बनाए गए हैं। परंतु जो तुम्हारे बाप है, उनको दूर करना तुम्हारे लिए बहुत ही अहम भूमिका रखता है। यदि तुम उनको अपने से लगा कर रखोगे तो वह एक ना एक दिन तुम पर भारी पड़ जाएंगे और तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। तुमने जो कमाया है, तुमने जो बनाया है, तुम्हारी जो इज्जत है, वह सब मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि मैं बहुत कुछ आज के टाइम पर देखा है। मैं इस संसार में सभी लोगों को इसी तरीके से देखता रहता हूँ। यह कौन क्या कर रहा है, कैसी कैसी उनके मन के विचार हैं और कौन सा ही रास्ते पर है, कौन गलत रास्ते पर है, इन सभी बातों को मैं भली भांति देखता रहता हूँ। फिर मैं उसी के आधार पर उन्हें बताता हूँ, यह रास्ता गलत है, प्रकार से ना चलो, यहाँ पर जाओगे तो नुकसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, व्यक्ति को खुशी जब मिलती है, जब उसे यह पता चलता है कि मेरे जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है, मुझे खुशखबरी प्राप्त होने वाले, जिस प्रकार से आज तुम्हें प्राप्त हो रही है। जब मैं तुम्हें शुरुआत में बताया होगा तो तुम सुनने के लिए उत्सुक हो गए होंगे कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो मेरे जीवन में बहुत अच्छा जल्दी आने वाली है। तुम यह सब जानने के लिए व्याकुल हो गए थे। ज्यादा अधिक सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब खुशखबरी आई है तो तुम्हें वहाँ पर आपकी भी होगी, वह तुमसे दूर नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होगी, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन में पाया कुछ नहीं है, सदैव खाया है। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, अब तुम्हारा परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। अब तुम अच्छे इंसान बन जाओगे, तुम भी सब बराबरी कर सकोगे, एक अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और तुम भी अमीर व्यक्ति कहलाओगे। क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूँ, घर दे रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ, बंगला दे रहा हूँ,
जितनी भी आवश्यकताओं की चीज है वह सब दे रहा हूँ। जब तुम्हारे पास इतना कुछ हो जाएगा तब तो तुम अपने लिए सब कुछ कर लोगे, तब तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति समझोगे। मेरा तो प्रयास यही रहता है कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य किया जाए। आज मैंने जो तुम्हारे लिए किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मूल है आवश्यकता इसी से प्रारंभ होती है और इसी पर खत्म हो जाती है। आज जिस प्रकार से तुम्हें बताने का प्रयास किया है वह तुम्हारे भले के लिए है। यदि तुम आज इस संदेश को इग्नोर कर देते और देख कर देते तो तुम बहुत चीजों से वंचित रह जाते हैं जो तुम्हारी थी। वास्तव में तुम उन पर विचार नहीं करते हो जो तुम करते हो, विचार बिल्कुल भी नहीं करते हो। लेकिन विचार करते होते तो आज की ऐसी स्थिति तुम्हारी ना होती। तुम कभी भी हार नहीं मानते और ना ही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य तुमसे अलग होता है, क्योंकि आवश्यकता है सबसे प्रबल होती है। आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं। मेहनत उनके लिए सर्वोपरि हो जाती है, चाहे जैसी भी स्थिति हो, फिर भी वह अपने कार्य में दिन बाद निरंतर लगे रहते हैं। ऐसी उनकी सोच रहती है। इतना मेहनत करने के बाद भी उन्हें जब कुछ प्राप्त नहीं होता है तो उनका मन बहुत ही रुष्ट हो जाता है, बहुत ही ढीला हो जाता है। वह यह सोचते हैं, आखिर मेरी ऐसी कौन सी गलती है जो मैं इतना प्रयास और इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन की मूल आवश्यकता है पूर्ण नहीं हो पा रही। मेरा कोई कार्य नहीं बन पा रहा है। मैं जो सोचता हूँ वह हो नहीं पा रहा। ऐसी क्या बात है जो मैं पर्याप्त मात्रा में कुछ कर नहीं रहा हूँ। मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा मुझसे दूर हो रहा है। मैं जो चाहता हूँ कि यह मेरे करीब आ जाए वह मुझसे दूर ही चला जाता है। चाहे जिस क्षेत्र में मेरे सभी लिए आसान नहीं है, मैं सब चीजों को कठिन समझता हूँ। आज ऐसी स्थिति मेरी इसलिए हुई है कि मैं किसी पर विश्वास पूर्व से करता था, आज उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया। आज उसने मेरे इस प्रकार से विश्वास तोड़ा कि मैं किसी को बात नहीं सकता हूँ, परंतु मेरे प्रभु ने मुझे बचाए, मुझे सावधान किया। आज उन्होंने मुझे बचाया तो मैं यहाँ पर खड़ा। अनीता, मेरा तो आत्मा ही हो गया होता। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने परमात्मा, अपने भगवान, अपने इष्ट महादेव पर विश्वास करते हो, यदि उनकी बातों में तुम्हें सच्चाई लगती है और उनकी महिमा पर तुम्हें गर्व है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि आज मेरे परमपिता परमेश्वर महादेव जी मेरे लिए जो खुशखबरी लेकर के आए हैं वह बहुत ही अच्छी है। मैं यह जानकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर मेरे लिए इतना कुछ किए हैं। आज मैं जिस अंधविश्वास में रह रहा था, जिस अंधविश्वास में मेरा जीवन चल रहा था, उसे अंधविश्वास से मैं बहुत ही जल्द बाहर निकल आया हूँ, क्योंकि परमात्मा का जिस पर हाथ होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आज मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा ने मेरे जीवन का सत्य मेरे सामने रखा और मुझे सावधान किया, मुझे अवगत किया और मुझे बताया कि हे पुत्र, तुम यह सब व्रत में कर रहे तो तुम चिंता भी व्यर्थ में कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सभी चिंताओं को मैं भली भांति जानता हूँ, किंतु तुम्हारे भगवान के होते हुए तुम्हारे जीवन में चिता का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तुम्हारे परमात्मा तुम्हारे पक्ष में है। ऐसा मेरे भगवान ने मुझसे कहा तो मुझे अच्छा लगा। मेरे अंदर हौसला आया, मेरे अंदर साहस आया। मैंने यह सोचा कि आज मेरा कोई इस संसार में है, यदि इस संसार में है तो कौन है, परंतु मुझे पता चला कि इस संसार में सिर्फ एक ही शक्ति है, जो परमात्मा की शक्ति है। वही सबके लिए पर्याप्त है, वही व्यक्ति है, वही आसक्ति है और वही सबसे बड़ी महाशक्ति है। जो ईश्वर को ध्यान करता है, जो ईश्वर का भजन करता है, उसके लिए कभी भी कुछ आसान और कठिन नहीं होता है, सब एक समान होता है, क्योंकि ईश्वर जो कान कान में विद्यमान है, उनकी विद्यमान होने की समय को कोई कह नहीं सकता है और ना ही उनका कोई तोड़ सकता है। जीवन का जो सबसे बड़ा मूल उद्देश्य होता है वह भी उससे अलग होता है। ईश्वर सबसे बड़े होते हैं। आज भगवान ने मेरे जीवन का आकलन किया और मेरे सामने प्रस्तुत किया। मैं जिस प्रकार से रो रहा था, आज मेरे आंसू मेरी पहुँचने का कार्य मेरे प्रभु ने किया है। मेरे आंसुओं को पूछकर मुझ पर एहसान किया है। मेरे आगे की जिज्ञासा को उसने बढ़ाया है। मेरे आगे
की गति को उन्होंने गतिमान किया है। अब मैं उनका धन्यवाद करता तो एक बार नहीं बार बार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा मेरे सामने ला कर के रखा। मैं यह नहीं जानता हूँ कि आगे क्या होने वाला है, परंतु मेरे प्रभु यदि मुझे बता रहे हैं, मेरे लिए सावधान कर रहे हैं, तो मेरे लिए बेहतर ही होने वाला है, क्योंकि ऐसी खुशखबरी मुझे कभी प्राप्त नहीं हुई है जिस प्रकार की खुशखबरी वे मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। मैं यह सोचता था कि मेरे जीवन का यह अंधकार कैसे दूर होगा, मेरा अंधकार दूर करने वाला कौन मेरे सामने आएगा, परंतु मैं यह नहीं जानता था कि संसार में एक भगवान की शक्ति है जो सभी का दुख दूर करती है। जिस प्रकार से आज उन्होंने मेरे दुख को दूर किया है, मुझे अच्छा लगा है। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फल, महत्वपूर्ण समय मेरे सामने आया है। मैं इतना ज्यादा प्रसन्न हूँ कि मैं किसी को बात नहीं सकता हूँ। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आज मेरे सामने आ गया है, क्योंकि आज तक मुझे सब लोगों ने भ्रमित किया है, बहका है, मेरे साथ छलावा किया है, और मैं उसे छला में अपने भोलेपन, अपने सीधेपन की वजह से फंसता गया हूँ। परंतु आज मेरे परमात्मा महादेव भोलेनाथ ने मेरे जीवन का सारांश मेरे सामने प्रस्तुत किया है और मुझे सावधान किया है। मैं पूर्ण रूप से सावधान हो गया हूँ। अब आगे कोई भी कार्य करने से पहले सैकड़ों बार सोचूंगा और प्रभु का स्मरण करूंगा, तब मेरा मार्ग सोता है मेरे सामने खुल करके आ जाएगा, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ है अन्याय नहीं होने देता है। आज उन्होंने मेरे अन्य को देखकर मेरे पास आए हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे द्वारा पर खड़े होकर के मुझसे कह रहे हैं। आज मेरे लिए यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मेरे बच्चे, तुम इतना ज्यादा उत्सुक हो गए हो, मुझे अच्छा लगा है यह जानकर कि तुम्हारे अंदर इतनी खुशी आ गई है जिसकी तुम व्याख्या नहीं कर सकते हो। मुझे भी अच्छा लगा। मैं भी यही चाहता था कि मेरी संतान इसी प्रकार से खुशी और प्रसन्न रहे, क्योंकि दुख को देख करके हुए बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। आज मैंने तुम्हें तुम्हारा डिप्रेशन से बाहर निकाला है, और ऐसा मत सोचना कि आज से तुम्हारे जीवन में सुधार नहीं होगा। इतना सुधार होगा कि तुमने सोचा नहीं होगा। जहाँ तक तुम नहीं पहुँचे होंगे वहाँ तक पहुँचोगे। तुमने नहीं किया होगा वह कार्य करोगे, जो कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं हुआ होगा वह भी पूर्ण होगा। यह तुम्हारे प्रभु का आशीर्वाद और वचन है। मैं जिस पर अपना आशीर्वाद करता हूँ, देता हूँ, उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज तुम्हारी बारी है, अपने जीवन को धन्य कर लो और अपने आप को एक सुलभ भी इंसान बना करके प्रस्तुत करो। मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि तुम मेरी इन सभी बातों को पूरी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि इतने समझदार तो तुम हो ही जो मेरी बातों को समझ सकते हो। यदि तुम समझ गए हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझे हो तो मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं जो संदेश अगला लेकर के आने वाला हूँ वह बहुत ही शानदार है। उसमें तुम्हारा इससे भी ज्यादा फायदा है, क्योंकि मैं तुम्हें इंसान से महान इंसान बना दूंगा। यही मेरा उद्देश्य है। अब मेरे वापस जाने का समय आ गया है।